बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के एक बहुत मशहूर प्ले जो कि एक ट्रेजेडी है जिसका नाम है द ज्यू ऑफ माल्टा यानी माल्टा का यहूदी, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी समरी और उसका जो एनालिसिस है वो करेंगे। ये प्ले क्रिस्टोफर मार्लो ने 1589 या 1590 में लिखा और इसका प्लॉट एक यहूदी जो कि माल्टा में रहता है, उसका नाम बराबास है, उसके गिर्द जो सारी स्टोरी है वो घूमती है। और इस स्टोरी में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज जो है वो दिखाया गया है और जो स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी यानी ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया और जो स्पेनिश थे यानी स्पेन वाले, ये दोनों बहुत बड़ी ताकतें थी। इन दोनों ताकतों की आपस में कशमकश दिखाई गई है, आपस में उनकी चपकलश। ज़ेरे नज़र ड्रामा यहूदी जो है एक उसकी रवायती मक्कारी के गिर्द घूमता है, लेकिन इस ड्रामे में विलन सिर्फ यहूदी बराबास ही नहीं बल्कि ड्रामे का हर किरदार, हर करैक्टर मुजस्समे शैतान नज़र आता है। ड्रामे का आगाज़ इटली के बदनाम ज़माना सियासी मुफक्कर मैकावली यानी जो उस दौर का बहुत मशहूर था फिलोसोफर, जिसने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम द प्रिंस है, उसकी तकरीर से होता है। यानी ये प्रोलॉग जो है वो बयान करता है। जैसे ग्रीक ड्रामा में जो कोरस होता था वो बताता था ड्रामे के बारे में, जिससे नाजरीन ड्रामे के थीम को समझ सकते हैं। ड्रामे के आगाज़ में ही हमें पता चलता है कि यहूदी बराबास बेअंदाज़ा दौलत का मालिक है और इसका कारोबार मुख्तलिफ समतों में फैला हुआ है। इस तारफी सीन के दौरान ही यहूदी को माल्टा के गवर्नर फेरनीज़ की तरफ से एक मीटिंग में शमूलियत का पैगाम आता है, लेकिन यहूदी इस पैगाम को नज़रअंदाज कर देता है। ताहम यहूदी अपने मक्काराना जहन की बदौलत समझ जाता है कि इस मीटिंग का ताल्लुक खराज से है जो माल्टा की रियासत ने 3 साल से तुर्कों को अदा नहीं किया। तुर्कों ने भी 3 साल तक इस खराज की अदायगी का मुतालबा जो है वो नहीं किया, ताकि खराज की रकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि माल्टा की छोटी सी रियासत इसे अदा ना कर सके और आखिरकार इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। मीटिंग का दरअसल मकसद भी यही था, क्योंकि तुर्क अपने खराज की वसूली के लिए आए हुए थे। ताहम गवर्नर फेरनीज़ ने इनसे 30 दिन जो हैं उसकी मोहलत तलब कर ली थी ताकि खराज का जो बंदोबस्त है वो किया जा सके। मीटिंग के बाद गवर्नर ने एक इंतहाई नामुनासिब ऐलान किया कि खराज अदा करने के लिए यहूदी की आधी दौलत पर कब्ज़ा कर लिया जाए, क्योंकि वो उस दौर का, उस मुल्क का जो है वो अमीर तरीन शख्स था। और अगर यहूदी इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो वो अपना मज़हब छोड़कर ईसाई हो जाएं, यानी क्रिश्चियन हो जाएं, अपना मज़हब छोड़ दें। और जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, इसकी तमाम दौलत पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए। यहूदी बराबास चूँकि इस मीटिंग में मौजूद ना था, इसलिए इसने अपनी आधी दौलत देने से इनकार कर दिया। नतीजतन इसकी तमाम दौलत जो है वो हुकूमत ने ज़ब्त कर ली, हत्ता कि इसका घर भी छीन कर चर्च को दे दिया गया। यहूदी के लिए ये सब इंतहाई गैर मुतवक्के था, चुनाचा इसने ईसाइयों से बदला लेने की ठानी और अपनी बेटी एबीगेल को कहा कि वो इस घर में जाए जो गवर्नर के हुक्म पर इनसे हथिया लिया गया था और चर्च को दे दिया गया, और ये बहाना करे कि वो ईसाई मज़हब इख्तियार करके नन बनना चाहती है। दरअसल यहूदी ने इस घर के सहन में काफ़ी ख़जाना जो है वो छुपाया होता है और वो अपनी बेटी को इस तरह इस घर में बेचकर वो ख़जाना हासिल करना चाह रहा होता है। अबीगेल अपने बाप की हिदायत पर अमल करते हुए ईसाई मज़हब इख्तियार करने का ड्रामा करती है और रात की तारीकी में
तमाम दौलत निकाल कर अपने बाप के हवाले कर देती है। यहूदी की बेटी अबीगैल को माल्टा का एक नौजवान मैथियास वो इसे पसंद करता है और इससे शादी का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ माल्टा के गवर्नर फेरनीज का बेटा लोडोविक भी यहूदी की बेटी का आशिक होता है। चूँकि दोनों नौजवान ईसाई हैं, इसलिए यहूदी बराबास इन दोनों को तबाह करने की एक तरकीब सोचता है। वो अपनी बेटी अबीगैल को हदायत देता है कि वो दोनों नौजवानों से उल्फत यानी मोहब्बत का इजहार करे और दोनों को ये तासुर दे कि वो इससे मोहब्बत करती है। अबीगैल इस बात पर एहतजाज करती है क्योंकि वो दिल से मैथियास को चाहती होती है। ताहम अपने बाप के मजबूर करने पर यह ड्रामा करने के लिए वो तैयार हो जाती है। बराबास एक स्कीम के तहत पहले लोडोविक को अपने घर बुलाता है और इसे अबीगैल से मिलने का मौका फराहम करता है और फिर मैथियास को भी वहीं बुला लेता है। मैथियास जब अबीगैल और लोडोविक को इकट्ठा देखता है तो वो आग बगोला हो जाता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और यूं बराबास दोनों दोस्तों के दरमियान नफरत का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो एक जाली खत मैथियास की तरफ से लोडोविक को लिखता है जिसमें उसे मुबाजरत की दावत दी गई होती है, यानी हैंड टू हैंड फेस टू फेस लड़ाई। वो ये खत अपने एक ज़र खरीद गुलाम एथामोर के ज़रिए रवाना करता है। दरअसल एथामोर भी यहूदी की तरह ईसाइयों से सख्त नफरत रखता है और स्याह करतूतों का हामिल शख्स है। चुनाचा इस साजिश के नतीजे में यहूदी दोनों नौजवान लोडोविक और मैथियास को एक दूसरे के हाथों कत्ल करवाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जब अबीगैल को इस तमाम सूरत हाल का पता चलता है तो इसे शदीद गम होता है, खुसूसन जब इसे पता चलता है कि इस तमाम साजिश के पीछे इसके बाप का हाथ है। चुनाचा अपने बाप से इंतकाम लेने के लिए वो दोबारा ईसाई बनने का इरादा करती है, यानी अब दिल से ईसाई बनने का, और ईसाई पादरी जैकोमो के सामने ईसाई मजहब जो है वो कबूल कर लेती है। जब यहूदी को इस तमाम सूरत हाल का इल्म होता है तो वो एक और साजिश जो है वो तैयार करता है। वो अपने गुलाम एथामोर को जहर आलूद चावलों का एक खवान यानी एक जो तश्तरी है वो देकर चर्च भेजता है। चूँकि सेंट जैक जो हैं उनका दिन मना रहे होते हैं ईसाई, इसलिए एथामोर ये जहर आलूद पॉइजनस चावल जो हैं वो खामोशी से चर्च के दरवाजे पर बतौर खैरात रखकर आ जाता है। ताहम ये जहर आलूद चावल खाकर तमाम जो नन्स होती हैं वहाँ वो मर जाती हैं, जिनमें यहूदी की बेटी अबीगैल भी शामिल होती है। लेकिन मरने से पहले वो ईसाई अकीदे के मुताबिक अपने तमाम गुनाहों का ईसाई पादरी जैकोमो और बर्नार्डाइन के सामने एतराफ़ कर लेती है, यानी कॉन्फेस। अगरचा इस एतराफ़ गुनाह को खुफिया रखा जाता है, लेकिन दोनों ईसाई पादरी अब यहूदी को ब्लैकमेल करने का मंसूबा तैयार करते हैं। लेकिन यहूदी चूँकि इनसे ज़्यादा होशियार होता है, इसलिए वो भी एक साजिश तैयार करता है। वो इन ईसाई पादरियों से कहता है कि वो यहूदियत छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार करना चाहता है और जो कोई इसे ईसाई बनाएगा वो इस पादरी को आधी दौलत दे देगा अपनी, यानी उन्हें लालच देता है। इस पर दोनों पादरी उसे ईसाई बनाने पर मसर होते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ताहम यहूदी उनको मना करता है और जैकोमो से कहता है कि वो रात को 1 बजे इसके घर आए और इससे तन्हाई में मिले। जैकोमो के जाने के बाद यहूदी और इसका गुलाम एथामोर पादरी बर्नार्डाइन पर हमला करके इसे मार देते हैं। इसके बाद वो इसे लाठी के सहारे खड़ा कर देते हैं, जिससे यूं महसूस होता है कि पादरी जिंदा खड़ा है। मुकर्ररा वक्त पर जब जैकोमो यहूदी के घर दाखिल होता है तो इसकी नज़र बर्नार्डाइन पर पड़ती है। वो समझता है कि शायद दूसरा पादरी इस पर हमला करने के लिए खड़ा है। चुनाचा वो अपनी लाठी बर्नार्डाइन के सर में मारता है, जिससे बर्नार्डाइन जो पहले ही मरा होता है नीचे गिर जाता है।
इसी असना में यहूदी और इसका गुलाम दाखिल होते हैं और शोर मचा देते हैं कि पादरी ने बर्नार्डाइन को मार डाला। इसी दौरान आइथामोर एक तुआइफ बेला मीरा के हुस्न का असीर हो जाता है, यानी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। बेला मीरा एक लालची औरत है जो आइथामोर को कहती है कि अगर उसे यहूदी का कोई राज मालूम है तो वो इसे ब्लैकमेल करके इससे रकम का मुतालबा करे। चुनाचा आइथामोर एक खत बेला मीरा के नौकर पिलिया बोर्जा के जरिए भेजता है और यहूदी से रकम का तकाजा करता है। इस तरह वो बार बार पैसों का मुतालबा करता है और यहूदी को ब्लैकमेल करता रहता है। आखिर तंग आकर यहूदी एक फ्रांसीसी गुलूकार का रूप धार कर एथमोर और बेला मीरा के पास पहुंच जाता है। वो इनके लिए बांसुरी बजाता है और इन्हें फूलों के एक गुलदस्ते का तोहफा पेश करता है। दरअसल इन फूलों में इसने स्लो पॉइजन जो है वो छिड़का होता है और फिर बहाने से गायब हो जाता है। कुछ ही देर के बाद बेला मीरा माल्टा के गवर्नर फेरनीज के पास पहुंच जाती है और इसे यहूदी के तमाम जराइम जो हैं उनके मतलब बता देती है। यहूदी का गुलाम आइथमोर भी अपने तमाम जराइम का एतराफ़ कर लेता है। ताहम कुछ ही देर बाद खबर आती है कि यहूदी का गुलाम और तवाइफ दोनों जहरीले फूल सूंघने से मर चुके हैं, उनकी मौत वाक़या हो गई है। गवर्नर इस पर यहूदी की गिरफ्तारी का हुक्म देता है। ताहम यहूदी इंतहाई चालाकी से मौत का बहाना करता है। यूं इसकी लाश जो है वो फसील यानी जो बड़ी सी दीवार होती थी पुराने वक्तों में शहर के गिर्द, उससे उठाकर उसे नीचे फेंक दिया जाता है। इस सारी कहानी के साथ साथ एक प्लॉट जो है वो माल्टा के सियासी हालात के मतलब भी चल रहा होता है। हमें पता चलता है कि माल्टा के गवर्नर को स्पेन की तरफ से तुर्कों के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई जाती है। तुर्क मुसलमान हैं और स्पेनिश जो हैं वो ईसाई हैं, तो वो तुर्कों को खराज देने से इनकार कर देता है। इस पर तुर्क जो हैं वो माल्टा पर चढ़ दौड़ते हैं और माल्टा का मुहासरा यानी उसकी सीज कर लेते हैं। इसी मुहासरा के दौरान इन्हें बाराबास की लाश मिलती है जो दरअसल मरने का बहाना कर रहा होता है और वो जिंदा होता है। बराबास अब तुर्कों को अपनी मदद का यकीन दिलाता है और इसकी मदद से तुर्क एक खुफिया रास्ते के ज़रिए माल्टा के अंदर जो है वो शहर में दाखिल हो जाते हैं और माल्टा पर कब्ज़ा कर लेते हैं। बराबास को इसकी खिदमात के सिले में माल्टा का गवर्नर बना दिया जाता है और फर्नीज और इसके तमाम दरबारियों और जर्नलों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाता है। अब बराबास एक और चाल चलता है। वो फर्नीज को कैद से निकलवाता है और इसके सामने तजवीज़ रखता है कि वो तमाम तुर्क फौजियों को मरवा देगा अगर उसे एक कसीर मकदार में दौलत दे दी जाए। फर्नीज इसकी तजवीज़ कबूल कर लेता है। अपने प्लान को अमली मंसूबा पहनाने के लिए बराबास एक दावत का एहतमाम करता है जिसमें तमाम तुर्क जर्नैल और उनके फ़ौजी जो हैं वो शामिल होते हैं। दरअसल वो दावत का एहतमाम एक गहरी खाई के ऊपर करता है और फर्नीज को कहता है कि जैसे ही बगल बजे वो इस रस्सी को काट दे ताकि खाई के ऊपर जमाए गए जो तख्ते हैं वो हट जाएं और तुर्क कमांडर और उनके फौजी जो हैं वो नीचे खाई में गिरकर मर जाएं। ताहम फर्नीज भी एक चाल चल रहा होता है क्योंकि वो बराबास की खसलत को समझ चुका होता है। चुनाचे तुर्कों की मदद के आमद के साथ जब बराबास इन्हें आगे आने की दावत दे रहा होता है तो फर्नीज रस्सा जो है वो काट देता है और यहूदी अपने अंजाम को पहुंचता है, उस गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। जब तुर्क जनरल वापस जाने के लिए मुड़ता है तो फर्नीज इसे रोकता है और बताता है कि इसके तमाम साथी जो हैं वो कैदी बना लिए गए हैं, लिहाजा वो अब तभी वापस जा सकता है जब वो माल्टा को मुनासिब खराज अदा करें ताकि जो तबाही हुई इसका अजाला हो सके। ज़ेरे नज़र ड्रामे में मुसन्नफ़ ने ऐसी दुनिया का अहवाल बयान किया है जहाँ हर एक दूसरे को धोखा दे रहा है और खुदा की इबादत की बजाय पैसे की इबादत जो है वो की जा रही है। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने इस बहुत प्यारे प्ले में ये दिखाया है कि पैसा जो है वो इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देता है। पैसे की लालच, मनी जो है वो इंसान को इंसानियत से किस तरह दरिंदगी
की तरफ जो है वो ले जाती है और इंसान प्यार मोहब्बत और एहसास के जो जज्बात हैं उनसे कैसे आरी हो जाता है और उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही चाहिए होता है और वो किसी चीज़ में उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं सिवाय पैसे के। दूसरा जो बहुत बड़ा इसका प्रोमिनेंट थीम है वो है एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदियों के मुतल्लिक उनके बारे में नफ़रत का इजहार। ये आप मर्चेंट ऑफ वीनस में भी देख सकते हैं कि किस तरह यहूदी की जो है वो दिखाई गई है खसलियत, कि वो कैसे जो अवाम है उन्हें सूद देकर पैसे देकर उन्हें कैसे लूटते हैं और कैसे जो एक्सप्लॉयटेशन उनकी है वो करते हैं। तो इस प्ले में इसको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से सारे आइडियाज़ जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।